अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप लोगों से गुजारिश है कि ये जो हम रिवीजन करते हैं और सवाल, इसमें इतने अहम सवाल होते हैं कि बहुत सारी चीजें हमें समझ आती हैं इन सवालों से। इसलिए आप जल्दी ज्वाइन किया करें, क्योंकि अब थोड़ी देर के बाद 50 से ज्यादा हो जाएंगे और अभी सिर्फ 20 आदमी हैं। तो इसलिए वक्त से ज्वाइन किया करें ताकि आप भरपूर इस्तेफादा कर सकें। अच्छा, आज मैंने आपको भेजा है और आप सबको मिल गया होना चाहिए, क्योंकि मैंने मालूम कर लिया है कि मिला है। बनी अहले किताब जिसमें यहूद और नसारा हैं, किताब कुरान में आपको मिल गई हैं आयत? जी सर, जी बिल्कुल। सर। जी सर जी। अच्छा मिसेज आसिफ, अब आप मुझे बताएं कि ये इतनी दफा बनी इसराइल को क्यों कुरान ने, जबकि कुरान तो किताब हिदायत है, तो कुरान ने इतनी तफसील से बनी इसराइल को क्यों बयान किया है? सर हमारे सबक के लिए, हमारी इबरत के लिए, क्योंकि जैसी वो हरकतें करते रहे हैं वैसी ही हम आजकल कर रहे हैं, तो उनको नहीं, ये बिल्कुल आपका जवाब अधूरा है। कोई और जो समझता है कि मैं जी सर जी, उनको खिलाफत का मर्तबा दिया गया था, हमसे पहले वो एक चुनी हुई कौम थे। भाई, अल्लाह खिलाफत ताला का ने मर्तबा तो सारे इंसानों को दिया अल्लाह ने। क्या बात कर रही हैं आप? जी खलीफा तो वही होता हम है ना जो सब कि अल्लाह अल्लाह की ताला के जिम्मेदारी नायब डाली। खलीफा हैं, उनको नहीं मिला सिर्फ। सर जी उनको चुनी हुई कौम करार दिया गया था ना, जो कि नेकी का हुक्म देने वाले और बुराई से मना करने वाले। फिर जब उन्होंने अल्लाह के हुक्मों की खिलाफ वर्जियां की तो अल्लाह ताला ने उनको उस ओहदे से हटाकर तो और मुसलमान कोई सर दुनिया की अमामत उनके पास थी, अल्लाह ताला की महबूब कौम थी वो। अल्लाह ताला ने बहुत मेहरबानियां की, उन्होंने खिलाफ वर्जियां की, तो क्या इबरत के लिए डॉक्टर साहब, क्या मेहरबानियां की अल्लाह ने उन पर? बकरा में जो सारा अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, फिर उनसे निजात, फिर मन सलवा, फिर बादलों का साया, और ये बात हुई ना आपकी। सर ज्यादातर पैगंबर भी इसी आप कौम अब में। चुप रहें, आप चुप रहें, आपने गलत जवाब दिया है। पहले जिसको मैं बोल रहा है उसमें बीच में जब एक दफा आपको मौका दिया जाता है। अच्छा, सर अब मैं दुनिया की आपको अमामत उनके पास थी, फिर उनसे अमामत ले ली गई, फिर हजूर पाक की उम्मत को दी गई अमामत। नहीं, ये सारे जवाब आपके अधूरे हैं। सबसे पहली बात, इतने अंबिया उनमें नाजिल हुए तो अल्लाह ने मबूस फरमाए। हजरत इब्राहीम, इस्माइल, सारी इसहाक, या उनके बेटे याकूब, उनके बेटे इसहाक, उनके बेटे यूसुफ, इस तरह अंबिया का एक सिलसिला, और उनसे अल्लाह ने बड़े बड़े अहद लिए। और एक दफा तो अहद ऐसा लिया कि कोई दूर पे बुलाकर पहाड़ का उनके ऊपर साया कर दिया कि गोया पहाड़ गिरा जाता है। और उनके दरमियान इतने रसूल आए तो उनको अल्लाह ताला ने ये ड्यूटी दी कि तुम सारे इंसान अल्लाह के खलीफा हैं, याद रखें, लेकिन तुम वो स्पेशल लोग हो जिनके दरमियान मैंने कभी नबी इतने मबूस फरमाए कि कभी दो दो नबी रहे हैं। लिहाजा तुमने शरीयत से एतराज किया, उसके निफाज को ठीक ठीक नहीं किया, और तुमने बड़ी गलतियां की। बावजूद इसके कि तुम्हें फिरौन की, मूसा को पैदा फरमाया और उसने तुम्हें फिरौन से निजात दिलाई, फिरौन को गर्क किया तुम्हारे आंखों के सामने, तुम्हें फलस्तीन की पूरी हुकूमत दी, लेकिन तुमने हक अदा नहीं किया। इसलिए कुरान क्यों किताब हिदायत है, कुरान ने हमारे सामने उस कौम की पूरी तारीख रख दी है कि ताकि हम उन हरकतें ना करें और हम उन जैसी गलतियां ना करें और हम बचें। लेकिन हमने इबरत नहीं ली, और आज आप देख लें, आपके हुक्मरान
मुसलमान मुल्कों के हुक्मरान यहूद और नसारा के पैरोकार बने हुए हैं, उनके चमचे बने हुए हैं, और ये काम अल्लाह ने बड़ी सख्ती से मना किया। मैं अगला आपको जो भेज रहा हूँ कि मुसलमान की खासियतें क्या हैं और कुरान ने किस तरह मुसलमानों को मना किया है कि वो कभी काफिरों से दिली दोस्ती ना करें। क्यों? काफिर अल्लाह के भी दुश्मन है और अहले ईमान के भी दुश्मन है। अब बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर सर। जी आप तो पूरी बात को पूरी तरीके से समझाएं सर जी लोगों को। जी सर जी वो फरमाइए। खिलाफत मुंह से निकल गया, इमामत बोलना था मुझे, सॉरी। अच्छा, आप जो गलती कर चुके हैं आप उसको रियलाइज करें ना। कि देखें, जब आप उसको पूरी तरह बयान करेंगे तो लोगों को समझ आएगा कि ये आखिर वक्त क्या बात है कि बनी इसराइल को कुरान ने बार बार बताया है। इसलिए कि बार बार बताने का मकसद सिर्फ एक है, और वो ये कि उम्मत मुसलमान को जब बकरा की 143 में बता दिया गया कि अब तुम जो है उस दुनिया की इमामत पर फायज हो, और अब तुमने वो काम नहीं करने जो उन्होंने किए हैं, इसलिए बार बार हिदायत अता फरमाई कि देखो बनी इसराइल मत बनना। और आज आप देख रहे हैं, घरों के अपने हालात देख लें, मामलात देख लें, हम यहूद और नसारा और हिंदुओं के पीछे चल रहे नहीं चल रहे? जी ऐसे ही सर। तो नतीजा आपके सामने है। लिहाजा अब ये चीजें बड़ी क्लियरली समझिए, और अगर हमें आखिरत में अल्लाह ताला की रजा चाहिए तो हम बिल्कुल यहूद और नसारा से कभी दोस्ती ना करें, कभी उनकी चीजों को पसंद ना करें, और हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ कुरान और उसकी नसूलन पे ना जो हदीस आई हैं उनके मुताबिक अपनी जिंदगी ढालें और मुकम्मल बचें उनके को फॉलो करने से। ये है, इसलिए मैंने भेजा है, क्योंकि आप तो हम सब आदि हैं कुरान को सवाब के लिए पढ़ने के लिए। कुरान किताब हिदायत है, और हिदायत उस बिल्कुल जैसे कुरान ने फरमाया, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम अल्लाह की हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कोई सवाल आपका? अब जरा अगली, अब मैं रिवीजन शुरू करने लगा हूं और एक सवाल आपसे कर रहा हूं। आयत के मुख्तलिफ मफाहिम, आयत का माना निशानी है ना, कुरान में क्या क्या आयत के मानी इस्तेमाल हुए हैं? सर जी ज़ाहिरी मोजज़ात, मादी मोजज़ात यानी कि, और रूहानी मोजज़ात। जैसे ज़ाहिरी मोजज़ात में असा और यद बैज़ा जैसे आप मूसा सबसे अलैहिस्सलाम। पहले क्यों नहीं कहते कि हर कुरान की आयत एक निशानी है, उसी लिए उसको आयत कहते हैं? जी मैं सर जी रूहानी मोजज़ात की तरफ आ रही थी। आप जो जरा जो बड़े कि गौर से सुने, यही हमारी कुरान फहमी के बहुत सारे हमारे अंदर अभी इम्प्रूवमेंट्स बाकी हैं। सबसे पहले आयत कुरान के एक टुकड़े को कहते हैं जिसको हम खुद आयत कहते हैं। हर आयत इसलिए अल्लाह की निशानी है कि उसमें वो अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की तालीमात, अल्लाह की हिदायत, या उसमें मोजज़े जो अंबिया को अता हुए बयान हुए हैं वो सारे के सारी, खुद आयत भी एक बहुत बड़ा अल्लाह की निशानी है। क्यों? कि उसमें अल्लाह के अहकामात हैं जो कोई और हुक्म देने के काबिल नहीं है। अल्लाह इलाह है, अल्लाह माबूद है, वो हुक्म दे सकता है, उसी को आयत कहते हैं। इस पे कोई सवाल हो आपका? शाबाश। अच्छा, उसके बाद अल्लाह की निशानियां पूरी कायनात में हमें नजर आ रही। आयात कायनात खुद निशानियां हैं, जमीन, चांद, सूरज, सितारे, कहकशाएं, गर्जे के कोई चीज जो है वो अल्लाह की आयत है, निशानी है। ये दूसरा माना है। बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर जी। आयत का सारा मफहूम लिखें आप। अच्छा, तीसरा माना ये है कि ये जो आयात अनफुस हैं, मसलन खुद हमारी पैदाइश किस तरह हम, अल्लाह ताला ने हमें एक नुत्फे से जो मिक्स नुत्फ मखलूक था उससे इंसान को पैदा करके सलाहियतें बख्शी, ये खुद एक बड़ी निशानी है। तो आयात अनफुस की निशानियां तीन हो गई। चौथी,
وہ मोजज़े भी निशानी है जो अल्लाह ने अंबिया को अता फरमाए। अच्छा, उम्मे अब्दुल्ला मुझे बताएं कि ये मोजज़े दो किस्म के हैं, जी एक किस्म के कौन से हैं और दूसरी किस्म के कौन से हैं? सर जी, एक है मादी यानी ज़ाहिरी मोजज़ात, जैसे कि असा या बैजा जो मूसा अलैहिस्सलाम को दिया शाबाश। गया, और दूसरा सर जी बातनी रूहानी मोजज़ात हैं, जैसे हर नबी के यानी कुछ अंबिया, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद, यानी 4 किताबें जो उतारी गई हैं। आपकी दूसरी बात में कमी है वो ये कि बातनी मोजज़ात वो हैं जो इंसान की इस्लाह के लिए ज़रूरी हैं। वो उसका कल्ब, रूह जब मुतमईन होगा, जब वो बातनी जो मोजज़े हैं उन पर अमल करेगा। लिहाजा दीन को कबूल करना इसलिए हर फर्द के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने इन बातनी मोजज़ों और इन बातनी मोजज़े ही असल में इंसान की सीरत और किरदार को संवारते हैं, अगर वो इन पर ईमान रख के इन पर अमल करे। रहे ज़ाहिरी जैसे असा और था, कौन सा फिरौन ईमान ले आया, कौन सी कौम साइला की ईमान ले आई। जब लिहाजा असल मोजज़ात जो इंसान के लिए मुफीद हैं वो कौन से मोजज़ात हैं, जल्दी बताएं। सर जी रूहानी हाँ, बातनी। बातनी और रूहानी। अब ये जब तक मुझे आपको पता ना हो, हम कुरान की आयत को कैसे समझेंगे? 5 किस्म के मोजज़े मैंने आपको बताए हैं। एक है खुद कुरान की आयत, नंबर 2 निशानियां उसमें पूरे आफाक में, चांद, सूरज, सितारे, जमीन सब निशानियां हैं। नंबर 3 अनफुस में निशानियां हैं, खुद मेरी अपनी पैदाइश जो है वो बहुत बड़ी अल्लाह की निशानी है। नंबर 4 मोजज़े निशानी है, और उसमें 2 किस्म के मोजज़े, एक है मादी मोजज़े जैसे हज़रत मूसा का डंडा और हज़रत मूसा का यद बैजा था, और जैसे हज़रत साले की ऊँटनी थी मोजज़ा था। और 5वां मोजज़ा जो है ये लिखें, 1 से 5 लिखें ताकि आपको पूरी तरह समझ हो। और 5वां मोजज़ा बातनी मोजज़े है, वो जो तज़किया और असल हमें पूरा ध्यान देना चाहिए इन बातनी जो अल्लाह के मोजज़े हैं अंबिया के, जो वो लेके आए हैं। हमें तज़किया नफ्स कैसे करना चाहिए, हमें ईमान कैसे होना चाहिए, जिस तरह सहाबा और सहाबियात के ईमान थे इसी तरह हमारा ईमान होना चाहिए। अब बात समझ में आ गई कि नहीं आई? जी सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं कहता हूं कि आप शुरू से ज्वाइन किया करें ताकि आप इन चीज़ों को जो हम वक्त टाइम टू टाइम डिस्कस करते हैं तफसील से, तो 5 किस्म की आयत हैं। कोई सवाल आपका? अफजल चीमा भाई, कोई सवाल? सर ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको पूरी समझ आ गई कि आयत क्या होती है? जी जी। अच्छा, अब आपने टेक्स्ट में देखना है कि यहाँ कौन सी आयत मुराद है। जो इस आयत लफ्ज आयत ना आया है, अभी हम देखेंगे, आपको समझाऊंगा मैं। खालिद भाई, आपको क्लियर है ये बातें? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब जरा फटाफट ज्वाइन किया करें ताकि आप इन चीजों को मिस ना करें। अब मैं 103 से शुरू करता हूं जो कल हमने पढ़ी है, और 103 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुम्मा बासना मिन बाद मूसा बिआयातिना इला फिरऔन व मलाइही फज़लमू बिहा फंजुर कैफ कान आकिबतुल मुफसिदीन। पहला सवाल मेरा ये है, तर्जुमा मैंने नहीं करूंगा क्योंकि आपसे वादा किया है कि आप तर्जुमा खुद पढ़ के आएंगे, समझ के आएंगे। पहला सवाल मेरा ये है कि हजरत मूसा पर कौन सी आयत नाजिल की अल्लाह ने? हाँ, उम्मे अब्दुल्ला बताएं। जी सर जी, मादी मोजज़ात जो के असा और यद बैजा था, फिर उसके बाद सर जी रूहानी भी, यानी तौरात की शक्ल में। निकाले। अच्छा, अब बात सुने। अल्लाह ताला ने दोनों किस्म के मोजज़े, ज़ाहिरी भी और बातनी भी। ज़ाहिरी में असा और यद बैजा था, और बातनी में जो है वो था
آپ کا جو سارے بات اصلاح کے معجزے تھے، سارے کے سارے تزکیہ نفس وغیرہ، وہ سارے ان کو عطا فرمائے۔ اچھا، یہ جو لوگ نہیں مانتے، ان انبیاء پر ایمان نہیں لاتے، وہ کس چیز کا سب سے پہلے کس چیز کا سبب بنتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ، جی سر، وہ معاشرے میں فساد کا باعث بنتے ہیں، زمین پہ فساد ہوتا ہے۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، وہ زمین میں فساد کا باعث بنتے ہیں، اور ان کا انجام کیا ہوتا ہے بالآخر؟ اللہ کی پکڑ ہوتی ہے سر، پھر عذاب آتا ہے۔ کیونکہ وہ ظالم ہوتے ہیں۔ ظالم وہ ہوتا ہے جو حق کو نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو عبرت بنا دیتا ہے عذاب دے کر۔ بات کلیئر ہو گئی؟ یہ تو تھی آیت 1۔ آیت 2 میں کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کیا کہا بلا جب ان کے سامنے پیش ہوئے تو، اور کیوں کہا؟ انی رسول من رب العالمین۔ یہ کیوں کہا؟ جی اس لیے کہ میں اللہ یعنی رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوں، کیونکہ وہ خود کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو رب نہیں ہے بلکہ میں وہ رب ہے جو سب کا پالن ہار ہے، یعنی رب العالمین، اس کی طرف سے میں بھی بھیجا گیا اور میرے ساتھ جو نشانی ہے وہ بھی بھیجی گئی۔ جی، تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ تم تو خیر ایسے ہی رب بن گئے جیسے آج کے حکمران ہیں، نام و نہاد مسلمان ہیں۔ اچھا، اچھا، اب یہ بتائیں کہ آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کیا دعوت دی؟ بس جلدی بتائیں۔ سر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے ہوں، اور تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے، اچھا، اور کیوں میں بنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں لے کے آیا ہوں۔ ہاں، یہ بتائیں کہ انہوں نے کیوں مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے؟ کیوں سر مطالبہ اللہ کیا؟ تعالیٰ نے ان کو اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا فرعون کے پاس۔ مقصد ایک مقصد یہ تھا، اصل مقصد جس طرح سارے انبیاء کا وہ بشیر اور نذیر ہیں، سارے انبیاء کا یہی مقصد تھا، یہی موسیٰ علیہ السلام کا مقصد۔ ہاں، ایک ایڈیشنل اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ بنی اسرائیل کو اس فرعون کے پنجے سے چھڑاؤ۔ اب بات سمجھ آئیے؟ نکال دیا؟ جی سر۔ اس کو بلاؤ، لڑکے کو میرے پاس۔ ہاں ٹھیک ہے، فٹافٹ، اور پھر اس کو بلاؤ میرے پاس۔ اچھا، اب یہ تو تھا آپ کا 105 کا۔ اچھا، فرعون نے پھر کیا مطالبہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے؟ ارم نہیں آئی؟ نہیں سر جی، وہ نہیں ہے۔ اچھا، ڈاکٹر اپنا خالد بھائی، کیا مطالبہ کیا فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے؟ اس نے یہی کہا جی کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لا۔ پھر انہوں نے کیا نشانی دکھائی؟ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِیَ ثُعْبَانٌ مُبِینٌ، یہ عصا جو ہے وہ انہوں نے پیش کیا، اور ید بیضا، دو نشانیاں اگلی آیت میں لکھی ہوئی ہیں۔ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے کہ دو نشانیاں جب انہوں نے دیں تو فرعون اور ارباب حکومت کا کیا رد عمل تھا اس پر؟ جی میں بتاؤں؟ عبداللہ، جی سر جی 109 میں جو فرمایا گیا کہ ان ھذا لساحر علیم، انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا کوئی جادوگر ہے۔
ये तो जादू का के असरात से ऐसा हो रहा है। क्यों उन्होंने जादूगर क्यों कहा उनको, हजरत मूसा को? जी, उनके यहाँ जो है जादू बहुत आम था, और वो उसी के जोर पर जो है वो तमाम काम चलाया करते थे। तो उस पर फिर मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने ऐसी निशानियां दी, लेकिन वो हकीकत में अल्लाह के मुअज्जिज़ात थे, वो जादू नहीं था। अच्छा, मुझ आप पहले तो ये जवाब आपका ठीक नहीं है, मैं उसको ठीक करता हूँ। दूसरा ये बताएं कि मुझसे और जादू में क्या फर्क होता है? तो जी, मुअज्जिज़ा एक हकीकत पर मबनी होता है, और जादू जो है वो बातिल होता है। बातिल जो है वो ये बात आपकी ठीक नहीं है। जादू नजरबंदी होती है और वो एक जाली चीज होती है कि देखने वाले की नजरबंदी इस तरह कर दी जाती है कि रस्सी उसको सांप नजर आती है। मुजज़ा ये होता है कि वो अल्लाह ताला का इनायत करता है, आयत है, और वो मुजज़ा इतना पावरफुल होता है कि हर किस्म के जादू पर गालिब आ जाता है, जैसे यहाँ हुआ। पहली बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने हजरत मूसा को इसलिए जादूगर कहा कि उन्होंने कहा कि ये तो सांप बन गया इनका डंडा, हमारे रोज ये बनाते हैं जो नजरबंदी करके जादू से। तो वो इसलिए उन्होंने उसको कह दिया कि तुम भी एक जादूगर ही हो, इसलिए कि वो इस बात को समझे ही नहीं कि ये हजरत मूसा जो अरशाद फरमा रहे हैं कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का भेजा हुआ मबूस किया हुआ रसूल हूँ। तो उसने भी उनको, क्योंकि वो दुनिया परस्त था, एक जादूगर, जादू समझा उसके सारे इन, हालांकि वो मोजज़े थे। अच्छा, फिर आप मुझे ये बताएं कौन सी आयत में ये साबित होता है कि हजरत मूसा जो थे वो मोजज़ा रखते थे जो अल्लाह का अदा करता था, और जादूगर जो थे वो एक बातिल चीजें कर रहे थे? ये कौन सी आयत में बताया गया है? जल्दी सर बताएं। ये आयत नंबर ये 120 में बताया गया, जब जादूगर सारे सजदे में गिर गए और उन्होंने कहा हम ईमान लाए रब मूसा और हारून के रब पर। नहीं, आयत नंबर क्या बताई आपने? 120, 121 और 122। देखें 117 में। 117 में। अच्छा, 117। सर ये 118 में भी है कि बस जब हक साबित हो गया। और अच्छा, अब आप अगर देखें तो जादूगरों का जो मुकाबला है वो तो 115 का 15 116 में है, ऐसा ही है जादूगरों और मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला। जल्दी जी बताएं। सर। सर जी जी हाँ। 117 जरा आप आयतों को देखें और समझें खुदा के लिए। अगर बात समझ नहीं आई तो मुझसे सवाल करें। तो आयत 115 और 116 में मुकाबले का जिक्र है, और फिर 117 और 118 में आप देख रहे हैं, या 119 में जादूगरों की शिकस्त का जिक्र है, और उस पर फिरौनियों का क्या रद्द अमल था जब उनको शिकस्त हुई। तो बताएं, ये आयत 119 में है, जल्दी बताएं क्या रद्द अमल था फिरौन और फिरौनियों का? गुलिबू हुनालिका वंक़लबू सागिरीन। जी, वो कहते हैं कि हमारे हमसे होकर रह गए। जी फनक़लबू सागिरीन, नाकाम। सोच के बताइए। कहने लगे कि हमसे इजाजत लिए बगैर ही तुम ईमान ले आए। वो ईमान नहीं लाए थे, उन्होंने फौरन हजरत मूसा से कहा कि ये जो तुमने और जादूगरों ने मिलकर, जब वो सजदे में गिर गए तो उन्होंने कहा कि ये तुम, अब देखें कुफर कितना अय्यार होता है, हालांकि अल्लाह ताला सब जानता है। तो उन्होंने उनसे कहा कि ए अल्लाह, ये जितना सारी उन्होंने कहा कि ये जो तुमने साजिश की है ना, और ये जादूगर भी तुमसे मिल गए। हालांकि वही जादूगर उनसे पहले
यकीन था उनको कि हम शिकस्त दे लेंगे और वो इनाम मान गए थे फिरौन से। अच्छा, फिरौन ने जादूगरों को क्या धमकी दी और कौन सी आयत में इसका जिक्र है? 124 में जिक्र है कि मैं तुम्हारे हाथ और पैर खिलाफ चिंतों से काट दूंगा और तुम्हें सूली पे चढ़ाऊंगा। ये 124 है, आप फरमा रही हैं? सर जी हाँ, 124 में 123 में ये है कि फिरौन ने जादूगरों को धमकी दी कि दाएं हाथ और बायां बाजू काटूंगा और इस तरह आपको सूली पे भी लटका दूंगा। और फिर एक आगे बढ़ के 126 तक आप देखें कि जादूगरों ने जब उसको जवाब दिया तो जादूगरों का जवाब कैसा, ईमान ने क्या उनको ऐसा पलटा दिया कि उन्होंने फौरन फिरौन को कहा तो इस दुनिया को आखिरत का पर भी ईमान वाज़ेह हो गया। क्यों? हजरत मूसा का पैगाम तो उनको पहुंच चुका था, लेकिन जब वो जहालत में थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा वाक़तन मौजज़ा है और हम जिस जादू को लेके आए थे उसको जीरो कर दिया, फौरन सजदे में गिर गए। और वो ईमान की कैफियत जो बयान हुई है, अल्लाह ताला हमें भी वो ईमान नसीब करे कि हम जब हमारे कत्ल का भी कोई मंसूबा बनाए काफिर, तो हम डट के कहें कि बस हमारे लिए अल्लाह का अजर काफी है। अच्छा, आमीन। अब आखिरी बात मुझे बताएं कि जादूगरों की दुआ क्या थी और किस आयत में आया है? रब्बना अफ्रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। अच्छा, ये कौन बता रहा है? नादरा भाभी एक बात बताएं, ये दुआ क्या हमें कब मांगनी चाहिए और हर मुसलमान को मांगनी चाहिए? कब? जब कोई मुश्किल आ पड़े तो हमें ये दुआ करनी। हाँ, जब मुश्किल आ पड़े, काफिरों से मुकाबला हो, तो हम ये दुआ, ये इसीलिए कुरान किताब हिदायत है कि उसने हमें ये सारे वाकयात हिदायत के वजह से बताए हैं। अच्छा, तो अब ये तो खत्म हो गया और अब हम चलते हैं आगे। जो हमने आज 126 तक 136 तक 103 से 136 तक हमने पढ़ा है और उसका खुलासा मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया, सवालों से जवाब देकर। अगर कोई भी सवाल है तो दोबारा करें। 126 तक जी, सर 126 आयत तक पढ़ा आज हम। 126, आज 127 पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको अहले किताब का यहाँ जिक्र है और मैंने सारे आपको भेज दिए हैं, हैंड आउट में मिल गया होगा कि बनी इसराइल का सबसे पहले सूरह बनी इसराइल में जिक्र है। अच्छा, बाकी सारे जो आयात हैं सिवाय जैसे जासिया है नीचे और फिर आप देख रही हैं अद-दुखान है, वहां सिर्फ फिरौन के घर होने का जिक्र है, दोनों में, जासिया में भी और उसमें भी। लेकिन बनी इसराइल, अगर आप कुरान के सही तालिब इल्म हैं तो आपने पढ़ा होगा कि 2 तबाहियां बड़ी जबरदस्त आई हैं और एक हजरत ईसा से पहले और एक हजरत ईसा के बाद। उसका जिक्र आएगा जब ये 2 से 8 आयात में है जो पहली वहां है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, ये मक्की दौर में आखिरी नाजिल हुई है, मक्की दौर के 12 या 13 नबी में नाजिल हुई है। आप मुझे ये बताएं कि इस आयत का जो है ये मफहूम क्या है कि यहाँ अल्लाह ताला ने मक्के में बनी इसराइल के बारे में अहम इंकशाफात किए, क्यों? देखें, ये कुरान का तालिब इल्म जब गौर फिक्र करता है ना तो फिर समझ आती है। डॉक्टर साहब बताइए आप। सर अल्लाह ताला ने अहले मुशरिकीन मक्का पे ये वाज़े किया कि ये देख लो एक कौम थी, कितना मैंने उनके ऊपर कितनी मेहरबानियां की, सब कुछ किया, उन्होंने नाफरमानियां की और उनका अंजाम देखो, यही अंजाम तुम्हारा भी होगा। ये बिल्कुल बात आपकी ठीक नहीं है। असल में आपको पता है ये
بالکل مکی دور کے آخر میں نازل ہوئیں، تو مسلمانوں نے ہجرت کرنی تھی، ہجرت کر کے وہاں مدینے میں پہنچنا تھا، وہاں یہود موجود تھے، تو یہود کا تعارف اللہ تعالیٰ نے کرا دیا ہجرت سے پہلے. یہ ہے اس کا مقصد. اب سمجھ رہی ہیں بات کہ نہیں سمجھ رہی؟ سر بالکل سمجھ آ گئی. تو چیزوں پہ غور فکر کیوں نہیں کرتے آپ؟ اللہ نے ہمیں دماغ، عقل، فہم دیا ہے. ہم جب غور کریں گے کہ بھائی آخر یہ مکی دور کے آخر میں کیوں نازل ہوئی، اس لیے کہ ہجرت 1 سال بعد ہونی تھی، اور اس ہجرت کے بعد ان کا واسطہ پڑھنا تھا، اور اس قوم کے بارے میں کہ ان پر نافرمانی کی وجہ سے 2 دفعہ تباہی آ چکی ہے، یہ بتا دیا گیا مسلمانوں. یہ ہے وجہ. اچھا، اب ہم چلتے ہیں 127 آیت پر جو آج ہم نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ابھی تو مسئلہ چل رہا ہے اس کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 127 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض. اللہ اکبر. قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے کہا، کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو اسی طرح چھوڑے رکھیں گے کہ وہ زمین کے اندر فساد مچائیں؟ اب دیکھیں فساد کون کر رہا تھا بلا؟ ڈاکٹر صاحبہ کون فساد کر رہا تھا؟ فساد فرعون کر رہا تھا اور اس کے سردار ہاں، ساتھ اس مل کی کے. حکومت کر رہی تھی. لیکن اب دیکھیں جب اللہ حق کا انکار کرتے ہیں نا انسان، تو باطل میں کیسے کیسے بہانے ڈھونڈتا ہے. تو اب ان فرعون کے ساتھیوں نے اسے کہا کہ دیکھیں اگر آپ ان کو چھوڑیں گے نا تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور دعوت دیں گے، اور لوگ جو ہے وہ دراصل وہ بہت ہی پریشان تھے کہ کس طرح ان کے خیال کے مطابق جادوگروں کو شکست. وہ بڑے پریشان تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ اب موسیٰ علیہ السلام کی تو واہ واہ ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام جب دعوت دیں گے تو لوگ سنیں گے. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم، فرعونیوں نے کہا فرعون سے کہ تم اس کا تدارک کرو ورنہ یہ کھیل ہاتھ سے باہر نکل جائے گا. اچھا، یہ تو اس نے کہا وَيَذَرُكَ، ہاں وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں گے. کیوں؟ وہ تو انا ربکم الاعلی بنا ہوا تھا. اب جب ان کو شکست ہوئی اور انہوں نے دونوں وہ سجدے میں گر گئے، انہوں نے ایمان کا مظاہرہ کیا، یہ وہ چیز تھی جو لوگوں کو ایمان کی طرف مائل کر سکتی تھی. انہوں نے کہا فوراً اس کا تدارک. کوئی سوال آپ کا؟ ہاں، اب فرعون، جی کوئی سوال نہیں ہے تو فرعون کیا کرتا ہے؟ قال، فرعون نے کہا سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، اس نے کہا ہم عنقریب قتل کر دیں گے ان کے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیں گے ان کی بیٹیوں کو. اچھا، اب اگر ہم غور و فکر کریں تو یہ فرعون کو کسی نجومی نے بتایا تھا پہلے کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا ہوگا جو تمہارے لیے سب سے بڑا خطرناک ثابت ہوگا. تو فرعون نے کہا کہ میں اس کا ایسا حل کروں گا. دیکھیں کافر اپنی تدبیر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تدبیریں کتنی زبردست ہوتی ہیں. اس کافر نے کہا کہ میں ان کے لڑکوں کو قتل کر دوں گا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دوں گا. کیوں؟ لڑکیاں تو گھر میں کام کریں گی، اور لڑکے جب کوئی زندہ ہی نہیں رہے گا تو میرے تخت کو خطرہ بھی نہیں ہوگا، نعوذ باللہ. یہ اس کی ترکیب تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے بلا کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ترکیب کس طرح کامیاب رہی؟ جلدی بتائیں. اللہ تعالیٰ نے اس موسیٰ علیہ السلام کی طرف، جی موسیٰ علیہ افضل بھائی، السلام کو اللہ تعالیٰ. افضل بھائی، جی سر، اللہ تعالیٰ نے اس کے فرعون کے گھر میں ہی موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی اور پرورش کرائی اسی سے. یہ سارا ربانی منصوبہ تھا کہ کس طرح اللہ نے وحی کر کے اشارہ کر کے اس کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کو ڈال دو دریا میں، اور انہوں نے پکڑ لیا. اور حضرت موسیٰ کی عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل بنائی تھی کہ ہر آدمی کو پیار آتا تھا. تو اس کی بیوی جو مسلمہ تھی، اچھی عورت تھی، اس نے کہا کہ اس کو زندہ رہنے دو، اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے.
ये सब अल्लाह का मंसूबा था। नोट करें आप, गौर करें आप कि अल्लाह ही का ये जितने जालिम है ना जो दुनिया में जुल्म कर रहे हैं, काश इनको पता हो कि अल्लाह इतना जबरदस्त पावर वाला है, अला कुल्ल शैन कदीर है, बिकुल्ल शैन अलीम है। वो उनके दिलों की ख्वाहिशों से वाकिफ है और उसको तोड़ करने के लिए कोई भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। वो एक हुक्म देता है कुन, तो फयकून वो हो जाता है। ये जरा नोट फरमाएं, इस वाक़े में बड़ी इबरत है हमारे लिए, अल्लाह की ताकतों का, अल्लाह के मंसूबों का, कैसे कामयाब होते हैं। और फिरौन ने कहा आखिर में, इन फौकहुम काहिरून, और हम यकीनन इन पर पूरी तरह गालिब हैं। किस पर? बनी इसराइल पर। तो उसने कहा कि ये न बांस रहेगा न बांसुरी, कि न मैं किसी को जिंदा छोड़ूंगा और न मेरे लिए कोई खतरा होगा। लड़के कत्ल करो और लड़कियों को जिंदा रहो। अब जरा इन हालात में देखें मूसा अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, और काश हम भी वही करें। काला मूसा लिकौमिही, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, इस्तईनु बिल्लाह, कि पनाह किससे पनाह मांगो, कि मदद किससे मांगो? अल्लाह से। अल्लाह से मदद मांगो, इसलिए कि ये फिरौन विरौन कुछ नहीं है। ये इसके चालें जो हैं ये उस अल्लाह की चाल के सामने कुछ भी नहीं है। लिहाजा तुम उससे मदद मांगो, वस्बिरु, और सब्र करो। जो मुसीबतें आती हैं इस रास्ते में उस पर सब्र करो, अल्लाह का हुक्म है, और मदद उसी से मांगो। क्यों? कि वो इलाह है, ये जाली इलाह है। अच्छा, आगे क्या बात फरमाई है नबी, ये कह सकते हैं, इन्नल अर्ज़ लिल्लाह, पूरी जमीन का मालिक कौन है? अल्लाह ताला। यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही, जिसको चाहता है विरसे में अपने बंदों को देता है जमीन। वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, और अंजाम किसका अच्छा होता है? तकीन का साथ। आहा, तो आपको तो तकवा की रविश पे कायम रहना है। अल्लाह ताला अब हमारी कौम में न तकवा है और न ईमान है जो उस दर्जे का। तो अब आप देख रहे हैं कि एक से एक बढ़ के हुक्मरान आता है, और ये है मोमिनों का तरीका। अगर मोमिन कौम हो तो वो एक तो अल्लाह किसी की मदद मांगे और दूसरा सब्र करे। क्यों? अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि जमीन का असल मालिक अल्लाह है। आप सोचें, जब क़यामत बर्पा होगी तो कौन मालिक होगा इस पूरी जमीन और आसमान और जो कुछ इसके में? कौन इसका मालिक होगा? सिर्फ अल्लाह ताला। मालिक यौमिद्दीन अल्लाह अल्लाह की जात है। अल्लाह अकबर। काश मैं और आप ये समझे। हमें दुनिया की मोहब्बत इसलिए पे कि हम इस चीज को नहीं समझते कि बिल आखिर हमने खाली हाथ अल्लाह के सामने पेश हो। अच्छा, ये थी। कोई सवाल हो आपका? अब देखें ना, वाला आकिबतुल मुत्तकीन का मतलब मुझे बताएं कि इस पूरे वाक़े में कि तकवा वाले जो हैं, मुत्तकी जो हैं, वो ही बचते हैं। इसमें क्या हमारे लिए क्या कैसा सबक है और क्यों है? अल्लाह ने क्या इससे किया? ईमान मजबूत होता है सर, कि अंजाम उन्हीं का अच्छा होता है जो अल्लाह ताला पे भरोसा करते हैं। आप जनरल दूसरों बात को क्यों कर रहे हैं? स्पेसिफिक करें कि अंजाम सच्ची मूसा का मूसा कमाल का अंजाम हुआ और फिरौन को अल्लाह ने फौजों के साथ गर्क किया। ये है आकिबतुल मुत्तकीन का महबूबियान। आप पता नहीं कहां से बात करते हैं ताकि अवाम को समझ आए कि यहाँ आकिबतुल मुत्तकीन के मूसा अलैहिस्सलाम कितने कामयाब हुए, किस तरह अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई और फिरौन किस तरह गर्क हुआ। तो तकवे पे कायम कौन था? हजरत मूसा, और उनका अंजाम बहुत अच्छा। और फसादियों का अंजाम इतना बुरा कि वो आज तक आप जू में जाके देख लें, मैंने जाके देखा है कि फिरौन की मम्मी वहां पड़ी हुई है। अच्छा, ये तो आयत 128 है और आपको समझ आ गई होगी। कोई सवाल हो तो करें। आयत 129 में कहा, कालू उजीना मिन कब्ल अन
तातीना व मिन बाद मा जेतना, वो कहने सर जी लगे तातियना तातियना। तातीना, हाँ ये पे जबर है। अच्छा, वो कहने लगे ए मूसा हमें तो इजाब पहुंची आपके आने से कबल भी और आपके आने के बाद भी। ये किसने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से? मूसा बनी अलैहिस्सलाम इसराइल के फिरौन लोगों ने को, कहा सर। बनी इसराइल की कौम ने जब बचा के आप जो है वो उनको समुद्र ये के क्यों किनारे कहा ले गए। उन्होंने, ये क्यों कहा उन्होंने सर कि जब उसके नबी ने उनसे सब बता दिया? सर मूसा अलैहिस्सलाम की सर जी पैदाइश से पीछे पहले भी फिरौन ने हुक्म दिया था कि इनके बेटों को कत्ल कर दिया जाए और बेटियों को छोड़ दिया जाए, और जब मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए तो तब भी दूसरे बादशाह ने भी यही हुक्म दिया। ये क्यों हुआ? ये सारी बातें क्यों हुई? आप आ गई हैं तो बताएं मुझे आप। सर पहली बात तो ये थी कि क्योंकि नजूमी ने बादशाह फिरौन को, उस वक्त का जो बादशाह था, उसको बता दिया था कि बनी इसराइल में से एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारे इक्तदार को, अब जिस ये पे मैं सब बता चुका हूँ, मैं सब बता चुका हूँ। आप मुझे ये बताएं कि ये इन लोगों ने, हजरत मूसा की कौम ने क्यों कहा कि पहले भी हम तकलीफ बर्दाश्त करते रहे और आपके आने के बाद भी बच्चे कत्ल हो रहे हैं, तो क्यों कहा उन्होंने? सर वो कोई और जो समझता हो इसका जवाब सोचें, गौर करें। कुरान का अल्लाह पे मकसद भरोसा ही नहीं यही है। था और सब्र भी नहीं था। अल्लाह पे हाँ, भरोसा नहीं था। उनका अल्लाह पे भरोसा नहीं था। ऊपर जो मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं उनको अल्लाह पर भरोसा है। वो कह रहे हैं कि तुम सब्र करो और अल्लाह से मदद मांगो। और ये जो है बेसब्री का मुजाहरा कर रहे हैं। क्यों? कि एक कौम इतनी अरसे से गुलाम रही है। उनका ख्याल था कि मूसा अलैहिस्सलाम बस आएंगे और इस फिरौन को तबाह बर्बाद अल्लाह करेगा। नहीं, अल्लाह की हिकमतें हैं। अल्लाह की हिकमत ये थी कि इनकी बेसब्री को सब्र में तब्दील करे, ताकि इनको, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको जिस मुकाम पर फायज कर रखा है, और अल्लाह ताला कहते हैं काला असा रब्बुकुम अन युहलिका अदुव्वकुम। ये कौन कह रहा है? हजरत मूसा क्या कह रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया घबराओ नहीं, हो सकता है करीब अल्लाह तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे। वह यस्तखलिफकुम फिल अर्द फयंजुर कैफ तअमलून। और फिर अल्लाह ताला क्या करे? तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे और तुम्हें खिलाफत अता कर दे जमीन में, फिर देखे तुम कैसे अमल करते हो। अच्छा, ये आप मुझे ये बताएं कि ये सारी बातें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्यों कह रहे हैं? किस यकीन के साथ कह रहे हैं कि, और क्यों कह रहे हैं? जल्दी बताएं। सर हाँ उनका जी, कामिल आप में से ईमान कोई था जो और समझता अल्लाह है कि ताला पे मेरा जवाब भरोसा। ठीक है वो बताए। सर अल्लाह ताला पे भरोसा और कामिल ईमान उनका, इस वजह से कह रहे थे। नबी को वही आती है और नबी साबका कौमों से पूरी तरह उनके हालात से वाकिफ होता है। जैसे आपने सूरह आराफ में पहले 5 कौमों का पढ़ चुके हैं, इसलिए उसी की बिना पर अल्लाह ताला की दायमी सुन्नत की बुनियाद पर कि जालिमों को अल्लाह हिलाक करता है, और जो लोग अल्लाह के नबी पर ईमान लाते हैं उनको कामयाब करार देता है। और फिर उनका इम्तिहान शुरू हो जाता है कि दुनिया आजमाइश है। ये है इसका जवाब डॉक्टर साहिबा। जी सर। अब सुने आयत 100, अगर कोई सवाल नहीं है तो आयत 130 में फिर अल्लाह की सुन्नत जाहिर होती है। वो क्या है? वलक़द अख़ज़ना आल फ़िरऔन बिस्सिनीन व नक़्सिम मिनल समरात लअल्लहुम यज़क्करून। अब जब नबी के साथ अल्लाह ताला फिर उनको मुख्तलिफ आजमाइशों में मुब्तला करता है, ताकि वो इन मुसीबतों की वजह से अल्लाह ताला की तरफ तौबा करके रुजू करें। और बिल्कुल यही बात यहाँ अल्लाह ने फरमाई है कि फिर क्या हुआ? और हमने पकड़ा आले फिरौन को लगातार कैद साली और फसलों की दबाई से, ताकि वो नसीहत पकड़ें। तो इन अजाबों का मकसद, छोटे छोटे अजाबों का मकसद क्या था?
لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے. کیوں؟ آزادی اور نعمتوں کی بارشوں میں کوئی کافر متوجہ نہیں ہوتا. یہ جب پریشان ہوتے ہیں نا، مصیبتیں اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتا ہے کہ تاکہ وہ پریشانی کے عالم میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا امکان زیادہ ہے. تو اگر اس کے اگر صاحب آپ بات کم کریں اور مائک بند کریں خدا کے لیے. اللہ اپنے ذات کو لکھتا اسی طرح پھر آپ بول رہی ہیں، مائک آپ کا کھلا ہوا ہے. شاہدہ صاحبہ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، آپ مستقل ڈسٹربنس ہیں، سورس آف ڈسٹربنس ہیں. بند کریں اس کو، مائک کو. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہاں جو عقل اللہ نے دی ہے نا، تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے فرعون کو پکڑا اور اس کو مستقل کیا فصلوں کی تباہی ہو، کیا سالی ہو، اس میں مبتلا کیا. مقصد کیا تھا؟ کیا مقصد تھا؟ کہ وہ نصیحت عاجزی کریں، نصیحت پکڑیں. عاجزی پکڑیں، عاجزی کریں اور اللہ سے معافیاں مانگیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. اچھا، تو اب سنیں، قوم بڑی بدبخت تھی، بڑی بگڑی ہوئی تھی، کیونکہ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے اس قوم کا ستیہ ناش کر دیا تھا. آیت 131 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا هَذَا لَنَا نہیں قَالُوا لَنَا هَذِهِ. تو جب بھی حالات بہتر ہو جاتے تو وہ کہتے یہ ہمارے لیے ہے، ہماری وجہ سے ہے. یعنی جب چلتا نا کوئی عذاب، اللہ تھوڑی سی اس میں فرصت دیتا تو کہتے یہ تو ہماری وجہ سے ہے، کیونکہ ہم حق پر ہیں. نعوذ باللہ، یہ ان کی کتنی غلط بات تھی. اور ان تصبہم سیئہ، اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی یطیر بموسیٰ ومن معہ، تو وہ نحوست کس کو سمجھتے؟ موسیٰ اور آپ کے ساتھیوں کو جنہوں نے آپ پر ایمان لایا. یعنی اب دیکھیں کہ بالکل یہ لوگ اتنے گمراہ ہوتے ہیں کہ اس کے نتائج کو جو فطرت کا تقاضا ہے کہ جب ظالموں کو اللہ پکڑتا ہے تو وہ پکڑا تو انہوں نے کہا یہ موسیٰ کی وجہ سے، اور جب اس کو چھوڑا اور تھوڑا آزادی دی تو کہا یہ ہماری وجہ سے ہے. نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ اللہ تو ان کو یہ تکلیفوں اور پریشانیوں اور سختی میں اس لیے مبتلا کر رہا ہے کہ یہ عاجزی کریں، گڑ گڑائیں اور اللہ کی طرف پلٹیں، توبہ کریں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ گمراہ قومیں الا انما طائرهم عند اللہ، آگاہ ہو جاؤ کہ ان کی شومی قسمت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن کیونکہ ایمان نہیں نہ لاتے اس لیے ان کو یہ اس بات کو جانتے ہی نہیں. اگر ایمان لاتے تو سمجھتے کہ یہ اظہار آسانی جو ہمیں مل رہی ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے مل رہی ہے. کوئی سوال آپ کا آیت 131 پہ؟ آپ سنیں آیت 132 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا مِن بِهِ مِنْ آیَةٍ، اور کہتے کہ موسیٰ تم ہمارے اوپر خواہ کوئی بھی نشانی لے، لِتَسْخِرَنَا بِهَا، تاکہ تم ہم پر جادو کرو. لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، ہم تو تمہارے پر ایمان لانے والے ہرگز نہیں. یہ ان کی جو اب انتہا تھی جہالت کی کہ نبی تو اللہ نے بھیجا کہ زمین میں اس فساد کو دور کرے، اے لوگ ایمان لائیں، عمل کریں نیک اور فساد دور ہو. گناہوں سے زمین فساد سے بھر جاتی ہے جیسے آج آپ اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں. لہذا نبی اس لیے آیا اور وہ الٹے معنی پہنا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم تم پر ایمان نہیں. اب اللہ فرماتے ہیں فیصلہ آگے اللہ کا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طُوفَانًا وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَّ وَالضَّفَادِعَ
दफादिआ वद्दम, फिर हम ने भेजे इनके ऊपर तूफान, टिड्डी दिल, चिचड़ियां, मेंढक और खून। अब ये अल्लाह के अजाब इसलिए आए कि उन्होंने भी डट के मुखालफत की, और अल्लाह आपने देखा कि जो आयत 132 में उन्होंने कहा कि जो मर्जी ये कर ले हम ईमान नहीं लाएंगे, अल्लाह ने उन पर वो अजाब भेजे कि उनको होश आ गई। फिर लेकिन ये आयात मुफस्सिलात, हमने ये भेजी निशानियां वक्फे वक्फे से। ये जो ऊपर कहा ना, पहले तूफान आया, फिर टिड्डी दिल आए, फिर चिचड़ियां आई, फिर मेंढक और खून बरसाया, ये सारे अल्लाह ने वक्फे वक्फे से किए। फस्तकबरू, तो उन्होंने फिर भी तकब्बुर किया। तकब्बुर क्या है कि मूसा अलैहिस्सलाम की बात को बहुत घटिया जाना, ये तकब्बुर है। और मूसा अलैहिस्सलाम जिस अल्लाह के नबी थे वो पर हक बात कर रहे थे, क्योंकि और उसी से मुदावा मुमकिन था इन सारी खराबियों का। तो लिहाजा जब उन्होंने ये तकब्बुर किया तो अल्लाह कहते हैं वकानु कौम मुजरिमीन, और वो एक मुजरिम कौम थी कि जिसने इन अजाबों, मुख्तलिफ छोटे छोटे अजाबों से भी कोई सबक ना सीखा। तो वलम्मा वक़ा अलैहिम रिज्ज़ा, और जब इन पर कोई अजाब आता था, कालू, तो वो कहते थे या मूसा, ए मूसा, अदउ लना रब्बक, हमारे लिए अपने रब को पुकार, बिमा अहद इंदक, और इसके ऐद के वास्ते से जो तुमने तुमसे कर रखा है। कि अल्लाह ने, अब अल्लाह पर इस तरह से ईमान लाते थे, जब मुसीबत आती तो मूसा से हमसे कहते कि आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें ये अजाब टाल दे। अब जरा नोट करें किस कदर अल्लाह की ताकत को देखते हुए कि अल्लाह किस तरह उनको मुसाइब में मुब्तला कर रहा है, तूफानों में, टिड्डियों में, चिचड़ियों में, किस किस। लेकिन वो इतना तो कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम आप दुआ करें, और अल्लाह ताला कहते हैं। सर एक जी सवाल है यहाँ। सर इसको जरा सा खोलें, उस ऐद के वास्ते से जो उसने आपसे कर रखा है। हाँ, नबी से ऐद क्या होता है अल्लाह ताला का, कि नबी की दुआ कबूल होती है। तो अल्लाह से ऐद नबी का ये था कि जब नबी दुआ करेंगे तो फिर अजाब कम हो जाएगा। और यही वो जो ऐद है वो यही है कि नबी की दुआ जो है वो कबूल होगी, और नबी से गुजारिश करते ताकि वो अल्लाह उसको दूर कर दे। अब बात समझ आ गई जी सर, इरम की नहीं? जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब और साथ वादा भी करते क्या, वलनुरसिलन्न मअक बनी इसराइल, और हम बनी इसराइल को लाज़िमन तुम्हारे साथ भेज देंगे। ये लाज़िमन का मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, जल्दी से बताएं। लाम भी ताकीद का सर जी, लाम ताकीद और नून ताकीद की वजह से। हाँ, अरबी का मफहूम आपको पता होना चाहिए कि लाम भी ताकीद का है कि जरूर, और नून आखिर में लनुरसिलन्ना, और नून भी शद वाला, तो जरूर भी जरूर या लाजिमन तुम्हारे साथ हम भेज देंगे। कब और सर भेजेंगे? ईमान भी लाएंगे आपके ऊपर। दो बातें। ये क्यों कब वादा करते थे? जब अजाब टल जाएगा हमसे। नहीं, जब अजाब मुसीबत आती तो दुआ करो, दुआ करते वो टल जाता, और फिर उस वक्त तो दुआ करने को कहते कि हम आपके ईमान भी लाएंगे और बनी इसराइल को भी आपके साथ भेज देंगे। लेकिन जो ही मुसीबत टलती फिर मुकर जाते। अब अल्लाह फरमाते हैं 135 में, वलम्मा कशफना अन्हुम रिज्ज़ा इला अजलिन हुम बालिगू इज़ा हुम यनकुसून, और लेकिन जब हम इनसे इस मुसीबत को दूर कर देते थे एक खास वक्त के लिए, जिस तक वो पहुंचने वाले होते तो वो दफतन ऐद को तोड़ देते। अब जरा गौर से पढ़ें इसको और समझें कि अल्लाह ताला उनको ट्राई मोहलत दिए जा रहा है। क्या मोहलत दिए जा रहे हैं? कि अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर उसको टाल देते हैं अजाब को, और जब अजाब टलता है तो ये मुकर जाते हैं। ऊपर जो वादा किया है कि हम बनी इसराइल को भी भेज देंगे और आप पर ईमान भी लाएंगे।
اب اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، یاد رکھیے، مہلت دے کر اس کو ان پر احسان بھی کر کے اللہ دیکھ لیا کہ یہ ایمان لانے، اللہ نے کیا کیا؟ آیت 36 میں کہا فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ کس نے انتقام لیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے اب سوچیں، اللہ تعالیٰ کے انتقام کا نشانہ کبھی انسان نہیں، اور جب مہلت کے بعد بھی کوئی قوم نہیں سنبھلتی پھر اللہ تعالیٰ کا انتقام شروع ہوتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں فَأَغْرَقْنَاهُمْ وَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے ان کو ایک سمندر میں غرق کر دیا، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کس وجہ سے؟ کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہمارے احکامات کی خلاف ورزی کی، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس سے بالکل غافل تھے۔ اب یہاں آیات میں نے بتایا نا آپ کو 5 معنی آیات کے، یہاں آیات کا مطلب ہے اللہ کے احکام، جس کا اوپر سے خوب ذکر آ رہا ہے۔ اور 137 میں فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور جن لوگوں کو دبا لیا گیا تھا، یعنی بنی اسرائیل کو کس طرح دبایا تھا آپ سارا پڑھ رہے ہیں اوپر، ہم نے انہیں وارث بنا دیا اس زمین کے مشرق و مغرب کا جس کو ہم نے بابرکت بنایا تھا۔ اچھا، یہ کون سی زمین ہے؟ سرزمین ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور وہاں بنی اسرائیل کو اقتدار کا وعدہ پورا کیا۔ فلسطین سر، فلسطین۔ ہاں، یہ فلسطین اللہ کی بہت ہی، آج بھی آپ دیکھ لیں جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے نا، وہ اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کے ماضی میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور آپ سب لوگ کوشش کریں کہ کسی طرح بھی جو پیسہ پہنچا سکتے ہیں ان کو پہنچائیں، جو لڑ رہے ہیں وہاں وہ ساری امت کا فرض ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، عربوں کو، انہوں نے جہاز تک خرید کے دیے اس کو، بدبخت کو، ٹرمپ کو، اور ان کو پیسہ دینا ان کے لیے حرام ہے، نعوذ باللہ، ان مجاہدین کے لیے۔ اگر امت آج پاکستان، انڈونیشیا اور سارے مل کے تو ان کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں، لیکن یہ تنہا فریضہ امت مسلمہ کی طرف سے ایک تو وہ دے رہے ہیں جو مجاہدین افغانستان وہ فلسطین ہے، اور ایک دے رہا ہے ایران۔ غور کریں ذرا، اور یہ جو بھی منصوبے بن رہے ہیں یہ امت کو لڑانے کے لیے بن رہے ہیں۔ امت کی خیر خواہی قرآن و سنت میں ہے۔ اگر یہ تینوں بڑے مخلص ہیں جنہوں نے وہاں معاہدہ کیا، تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں، ان کا اخلاص کا ٹیسٹ تو یہ ہے کہ کیا اپنے ملک میں انہوں نے اسلام کو نافذ کیا؟ بتائیں مجھے۔ بالکل بھی نہیں سر۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر اللہ کے کہنے پہ عمل کرتے تو سب سے پہلے ان کو جو اقتدار ملا ہے اس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ اپنے ہاں اسلام کو نافذ کرتے، انہوں نے نہیں کیا۔ اور شاید پھر آپ کا فون آن ہے، پلیز خدا کے لیے بند کریں اس کو۔ اچھا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے کس قدر ہمارے لیے سبق آموز ہے، اور ہم صاف دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت بنا دیا۔ آج بھی اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے زو میں، کائرو میں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ فَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ اور آج امت مسلمہ بالکل یہی کر رہی ہے۔ آج قرآن پاک کا نزول ہوا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، توبہ طائب ہوں ہم، اللہ سے معافیاں مانگیں، پھر تو بات ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو انجام کار بالکل اللہ کی سنت ہے وہی ہوگا۔ سر قرآن پاک کو کوئی کھولے گا تو پھر یہ انجام یہ سب کچھ نظر آئے گا، کھولتا ہی کوئی نہیں۔ آٹے میں نمک کے برابر شاید
ڈاکٹر جو صاحبہ آپ بولتے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن آپ بتائیں مسلمان اگر قرآن اس کا رہنما نہیں ہے تو وہ مسلمان کہاں سے ہے؟ مجھے یہ بتائیں۔ سر ایسے ہی ہیں برائے نام مسلمان۔ اچھا، اب کل میں اسی آیت سے شروع کروں گا 136 سے، کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے اور آپ لوگوں کے کام بھی ضروری ہیں، تو اگر کوئی نہیں سر سوال جی ہو۔ 137 آپ کروا رہے تھے۔ سر یہی تو جرم ہمارا بھی ہے، کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ بالکل کے کام کو جھٹلا رہے ہیں اور آج ہم بھی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں اجتماعی طور پہ بحیثیت امت۔ یہ اسی ڈاکٹر لیے صاحبہ ذلت میں مبتلا ہیں سارے۔ یہ ڈاکٹر صاحبہ نے جو کہا ہے نا کہ ہم قرآن کے قریب بھی نہیں جاتے، اور مومن وہ ہے جو قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ ایسا ایمان ہرگز کا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا جو ایمان کا دعویٰ کریں اور ہم ایمان کے تقاضے پورے نہ کریں۔ یہ یاد رکھ لیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے اور آپ کو اس پہ پوری طرح یقین ہونا چاہیے۔ سر ایک تو بات آج تو یہ آپ کی کلاس جوائن کیے تو پتہ چلا ہے کذبوا بآیاتنا کیا ہوتا ہے، ورنہ سر جب ہم پہلے اگر قرآن ترجمے کے ساتھ کبھی کھول کے پڑھ ہی لیتے تھے تو کذبوا بآیاتنا کو تو یہی سمجھتے تھے کہ جو ان کے منکر ہیں، جو مطلب اس پہ ایمان ہی نہیں لاتے۔ تو یہ تو کلاس جوائن کرنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ ایمان لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ پھر اس پہ عمل بھی کیا جائے۔ جزاک اللہ سر، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں کھول کھول کے باتیں بتائی۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، یہی ہمیں سمجھنا چاہیے ارم، اور اللہ کی کتاب ہماری رہنما ہونی چاہیے ہر معاملے میں، عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات، ہر قسم کے جو اللہ کے رسول نے کیا اسی کریں گے تو قیامت کے دن ہم جنت کے مستحق ہوں گے۔ سر جو اگر میں نے ہم اپنا تجربہ آپ کو بتایا کہ میں یہ سمجھتی تھی، آج اکثریت یہی سمجھتی ہے، تو جہاں کہیں مجھے موقع ملتا ہے میں کم از کم یہ ضرور بتاتی ہوں کہ کذبوا و کفروا، یہی نہیں ہے کہ ان کا بالکل کر دیا جائے، بلکہ جو میں نے سمجھا وہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنی دوستوں کو، اپنے جاننے والوں کو یہ ضرور بتاؤں سر۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے تاکہ ہم اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہو سکیں دنیا اور آخرت۔ آمین ثم آمین۔ تھوڑا ضرور بول ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ کو بھی بہت جزائے خیر دے، اور ہم سب کو جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں اور ان نافرمانیوں سے بچائے۔ آپ بار بار بول رہے ہیں ایک سسٹر کو کہ مائک بند کریں، ابھی تک ان کا مائک کھلا ہوا تھا۔ یہ اس طرح کی باتیں سوٹ نہیں کرتی ہیں، ہم لوگ کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں، اور یہ ایک قرآن کی اور یہ ایک بڑی برکتوں والی کلاس ہوتی ہے 1 گھنٹے کی۔ آپ لوگوں کو جیسے سر بولتے ہیں اس طرح ان کو سننا چاہیے کہ بھئی مائک بند کرنے کے لیے بول رہے ہیں تو پلیز آپ کر دیا کریں، دوسرے لوگ 60-70 لوگ جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے اور ہم لوگوں کو دین کے راستے پہ چلنے والا بنائے، اور ہم لوگوں کا یہ بیٹھنا قبول کر لے، اور ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دے پروردگار۔ ہم لوگوں کی اولادوں کو نیک کرے، تمام دنیا کے مسلمانوں کو دین کے راستے پہ چلنے والا، دین کا مجاہد بنائے، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی والی زندگی دے، اپنی نعمتوں سے نوازے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے پروردگار، اور ہم لوگوں کی توبہ کو قبول فرمائے، ہم لوگوں سے جو بھی خطائیں ہوتی ہیں معاف کر دے پروردگار۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ نالیاں کا پانی آنا ادھر پانی دیکھ لیں انہوں نے پھر بھی یہ میرا خیال ہے رکھ کے بھول گئی ہیں، یہ اور شاہدہ ابھی تک کو مائک کھلا ہوا ہے ان میڈم کا۔ آپ کو پتہ نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں خاتون کو کہ بند کیسے کرتے ہیں، اس کا اور مطلب ہے اس کو کہ یہ بھی نہیں پتا، پروگرام نہیں سن رہی۔ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے
اور آئندہ اگر آپ نہ جوائن کریں تو بہتر ہے، کیونکہ آپ سارے لوگوں کی اس کا باعث بنتے ہیں کہ وہ بات کو نہ سمجھیں۔ شاہدہ صاحب آپ بڑے غور سے سن لیں آپ۔ جزاک اللہ۔ ہے کہ وہ پروگرام ہی نہیں سنتی ہیں، صرف مائک کھول کے بیٹھ جاتی ہیں۔ جزاک اللہ۔